एक्सरसाइज 9.2 पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कौन 9.2। तो देख एक्सरसाइज 9.2 को ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो इसमें आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में पढ़े होंगे, एपी। इसे सीक्वेंस एंड सीरीज में मुझे पढ़ना है। इसे किसमें पढ़ना है? सीरीज में मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। तो देख मैं पहले सीक्वेंस एंड सीरीज आपको बता देता हूं। देख ये छोटा सा एक खेला है एपी में, जिसे समझ में आ गया तो सारा चीज समझ जाता है। जैसे तो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? 2 4 बारह वाले बच्चे 2 4 8 10 है ना। ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर हम आपसे पूछें कि सर इससे अगला टर्म क्या होगा, आप बता दोगे कि 12 होना चाहिए, क्योंकि वो सीक्वेंस में चल रहा है। अगला टर्म जो होगा वो 12 होगा, यही होगा। देखो अब ये तो देखो, इसे अगर हम फर्स्ट टर्म करते हैं, इसे अगर हम सेकेंड टर्म करते हैं, इसे अगर हम थर्ड टर्म करते हैं, इसे अगर हम फोर्थ टर्म करते हैं, इसे अगर हम फिफ्थ टर्म कहते हैं ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका अगला जो 6th टर्म क्या होगा, आप बता दोगे सर जो 2 का डिफरेंस है तो ये 12 ही होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने देखा जो T2 माइनस T1 करके देखा। देखो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया। फिर हमने T3 में से T2 को माइनस किया तो ये 6 माइनस 4 यानी ये भी 2 आया। फिर हम T4 में से T3 को माइनस किया, हमने क्या देखा 8 माइनस 6 सर ये भी 2 आ रहा है, यानी सर सारे हर एक का डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। तो हमने इसे कॉमन डिफरेंस कहा। क्या कहा? कॉमन डिफरेंस कहा। और इसे हमने कहा था कि ये एपी में है, क्योंकि हर एक टर्म से अगर हम पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो उसका सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस किसमें है? एपी में है। दिस सीक्वेंस इज एन एपी। इसका फर्स्ट टर्म जो है तुम्हारा, फर्स्ट टर्म तो सच 2 है, और इसका कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते थे ये भी सच 2 है, ठीक है ना। इसका nth टर्म जब हम निकालते हैं, nth टर्म जो हम निकालते हैं तो an जो होता है ये क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है। चलो अब मान लिया जाए तो सर इसका 6th टर्म मुझे निकालना है, जो मुझे पता है 12 होता है। चलो 50वां टर्म निकालेंगे तो थोड़ा और दिमाग रहेगा। अगर सीक्वेंस थोड़ा 13 होगा तो और दिमाग रहेगा, जो भाई विदाउट फार्मूला का हम बना नहीं सकते। तो पहले हम फार्मूला का अप्लाई करके इसमें देख रहे हैं। तो देख 6th टर्म मेरे को निकालना है ना अगला, n की वैल्यू में हम क्या कर देंगे 6, और सीरीज का तो देखो इसका फर्स्ट टर्म भी 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो देख सर a6 इक्वल टू होगा 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू में 2, ये भी 2 है। यहाँ देखिए d2 है बेटा और a भी 2 है इस सीक्वेंस का। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 5 इंटू में 2, ये हुआ 2 प्लस 10, ये कितना है आपका 2 आया ना 2। तो हम अगर इसका 50 टर्म निकालना चाहें तो इनका वैल्यू 50 डाल देंगे, सीक्वेंस निकल जाए। अब मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बता, तो ये तो हुआ उसका किसी टर्म पे आप जाने के लिए उसका nth टर्म निकाल सकते हैं हम। अब हम कह रहे हैं सर इसका सम क्या होगा, तो ठीक है हम इसी फार्मूला का सहारा लेते हैं सर। तो देख 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 8 है प्लस 10 है। अगर मैं इसका सम करना चाहूं तो मैं फार्मूला निकालने की कोशिश करता हूं। तो देख ए इसका क्या है 2, डी भी है इसका 2, ठीक है ना। और इसका जो लास्ट टर्म है, चलो हमें तो अभी मालूम है ये 5th टर्म है, लेकिन हम उसे डिनोट कर देते हैं nth टर्म से, मुझे मालूम नहीं है। तो देखिए इसका जो an है उसकी वैल्यू nth टर्म की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है ना। तो पहले हम n निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 10 से क्या निकाल लेते हैं? n निकाल लेते हैं। तो सर देखिए फिर हम an का सहारा लेते हैं। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में b, ठीक है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। तो a कितना है 2 प्लस n कितना है, n तो मुझे निकालना ही है, b कितना है ये भी है 2 और
एन की वैल्यू कितनी है, ये है सर 10, है ना 10। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देख ये आया 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 10, तो 2n इक्वल टू क्या आ गया 10, n इक्वल टू क्या आ गया 5। सर ये फिफ्थ टर्म है, आप काउंट करके भी देख रहे हैं तो फिफ्थ ही टर्म लग रहा है ना, तो सर ये टोटल टर्म जो है सो फिफ्थ टर्म है, ठीक है ना सर। इसी का सम निकालने के लिए कर रहे हो, तो सम निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला था, एक था Sn का जो आप लिखते थे Sn n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में b, ये लिखते थे ना, ये लिखते थे ना। एन अभी आपने क्या निकाला 5, ये हो गया सर 5/2 इंटू में 2a, तो 2 इंटू में a कितना है 2 प्लस 5 माइनस 1 और b भी है आपका 2, है ना, b भी आपका 2। तो देखिए इसे जब हम सॉल्व किए तो क्या आ गया 5/2, तो सर ये आया 4 और प्लस में 4 2 जा आया ना, तो ये आ गया तुम्हारा 5/2 इंटू में 2a, 8 प्लस 4 2a, तो देख 2 6 जाना, तो 5 6 से कितना आया 30, सर इसका सम क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो ये समझ गए इसका SN कैसे निकालते हैं। और इसमें एक कंडीशन और है, इफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन, इफ और लगा देते हैं, इफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, अगर गिवन हो इसका फॉर्मूला ये भी होता है SN का, ये होता है n/2 a प्लस a, ये भी लिख सकते हो। an को कहीं कहीं l के तरह भी यूज किया गया है, ये तीनों फॉर्मूला आपने देख लिया। एक्सरसाइज 9.2, ठीक है ना, 9.2 का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, यानी क्या ओड इंटीजर कहां से कहां तक। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 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 2001, यहां तक का सम मुझे निकालना है, ठीक है। फ्रॉम जब ये लिया इसका अर्थ हुआ 1 और 2001 दोनों कंबाइंड है, क्या है दोनों कंबाइंड है, ठीक है ना। अब हम इसको बना रहे हैं, देखो सीक्वेंस तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, एपी में है, इसका देख ए तो हुआ 1, डी इसका आया 2 और nth टर्म जो है ये है 2001, है ना। nth टर्म से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, an कितना है, an की वैल्यू है 2001, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 और b कितनी है आपकी, b है 2, है ना। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 2001 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, है ना। देख 2000, ये 1 को पहले माइनस कर देते हैं, ये कितना बच गया 2000, ये 1 अगर माइनस हुआ तो ये आया 2n माइनस 2, इस 2 को इधर ले आए, ये आ गया 2002 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू क्या आया 2002 अपॉन में 2, ये कट के आएगा 1001, है ना। n निकल गया। अब इसी का सम मुझे निकालना है, SN निकालना है, यानी SN का क्या फॉर्मूला होता है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो, ये होता है n/2 a प्लस an। सर n कितना निकाले हैं हम, n निकाले हैं 01001 अपॉन में 2, a है इसका 1 और nth टर्म है तुम्हारा ये है ना, देख 1001 अपॉन में 2 इंटू में 2002, इससे इसको कैंसिल किए 1001, ये हो गया 1001 इंटू में 1001। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are
मल्टीपल्स ऑफ 5, है ना। अब देखो कहता है क्या, ये 100 है, ये है 1000, है ना। इसके बीच में यानी इसको भी, इसे भी आप छोड़ दें, इसे भी आप छोड़ दें, रॉन्ग था तो हम इंक्लूड किए थे, इसे छोड़िए। अब बताओ तो 5 से डिविजिबल अगर नंबर लेंगे जो इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, क्या होगा? 105, फिर होगा तुम्हारा 110, फिर 115, सब 5 का ही मल्टीपल है। और यहां से लास्ट तक हम चले जाएंगे तो ये क्या आएगा? 995। इसी का मुझे सम चाहिए, सम करना है ना। तो सम करना है तो ये कॉमा को मैं हटा के यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस कर देता। ये क्वेश्चन है, इसे मुझे सॉल्व करके निकालना है। तो सर 105 से 105, 1010, 1015 ये है ना 115 और लास्ट में है 995। इस टोटल का सम क्या होगा? ठीक है, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। देखिए अगर सीक्वेंस में है, इसका फर्स्ट टर्म यानी ए तो हुआ 105 और इसका डी जो हुआ ये भी हुआ 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, ये हो गया 5। और देख ए एन की वैल्यू कितनी है? 995, 995। तो देखो हम पहले एन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देख ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देख ए एन के जगह पर लिखिए 995, ए हुआ तुम्हारा 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है? डी आ गया, ठीक है। अब देख 995 माइनस 105 इक्वल टू आया 5n माइनस 5। 995 में से 105 माइनस करते हैं तो 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 1 गया तो, ठीक है, इक्वल टू हुआ 5n माइनस 5। इस 5 को इधर ले आ रहे हैं तो देखो 890 प्लस 5 इक्वल टू हुआ 500, है ना। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 895 इक्वल टू आया 5n, है ना। तो n इक्वल टू आएगा 895 अपॉन में 5। अब इसे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो देखो 5 से काटते हैं तो 5 1 जा 5, बच गया 3, 39, 5 7 जा 35, बच गया 4, 4 पे आ गया 5, 45, 5 9 जा, है। एन कितना आया आपका? एन आ गया 179। तो सर मुझे एस एन के फॉर्मूला पर एस 179 निकालना है मुझे एस 179। ये क्या होगा? 179 बाय 2, एन बाय 2, एन यही नहीं हुआ। ए आपका कितना है? ये है आपका 105 और प्लस में 995, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करके आप निकाल लें। नंबर 3 पे 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से हम बता रहे हैं। 3 क्वेश्चन है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 of the next 5 term, so that, ठीक है ना, so that इसका 20th टर्म जो है वो -112 है, ठीक है। तो देख सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी S5, फर्स्ट 5 टर्म का सम तो S5 होगा। और कहता है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म क्या हुआ? जैसे देखो जब भी सीक्वेंस में हम लेंगे, सीक्वेंस में लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया ना। अगर मैं फर्स्ट 5 टर्म का सम कहा इसे कहा ना, अब नेक्स्ट 5 टर्म का सम कहा तो इसे कहा ना। तो इसमें देख ले, अब सीक्वेंस को हमेशा 1 से बना है S5, इसे हम लिख सकते हैं S10 माइनस S5। अरे पूरे सम में से इस सम को घटा देंगे वही सम आएगा ना। S5 इक्वल टू 1/4 S10 माइनस S5। यहां से लेके यहां तक S10 हुआ,
उसमें से S5 को माइनस कर दो, यही टर्म बचा नेक्स्ट 5 बचा ना, नेक्स्ट 5 टर्म। अब कहता है क्या, तो ये जो नेक्स्ट 5 टर्म है ये S5 का 1/4 है, कोई दिक्कत? अब देखो मैं इसे क्रॉस करता हूं, ठीक से देखना ध्यान से, इसे मैं हटा दूं, ये तो सिखलाने के लिए बताया था। अब देख S5 निकालना है, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूं। देख 4 अगर मैं क्रॉस कर दूं तो क्या आएगा, ये 4S है S5। अरे S5 को पूरा आप हाथी समझो, ठीक है ना, तो 4 हाथी ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 4S5 इक्वल टू आया S10 माइनस S5 है ना। ये S5 को मैं इधर ले आया, तो देख 4S5 प्लस S5 इक्वल टू S10। तो 4S5 प्लस S5 को हम लिख सकते हैं 5S5। अरे 4 हाथी प्लस 1 हाथी, कोई दिक्कत है बेटा समझ में? आपको समझाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो 4 प्लस 1 क्या वो 5 ना, इसे हम लिख सकते हैं 5S5 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा S10 में, यही आ गया। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा था, है यहां दे रखा था A इक्वल टू 2, ये है गिवन है ना, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, अब ये तो गिवन था, लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस ठीक है ना, ये डी, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं यहां पर फॉर्मूला, तो देखना बेटा, देख 5 इंटू में S5 को लिख सकते हैं 5/2 इंटू में 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू में डी। S5 को तो यही लिखेंगे, 5 तो पहले बाहर है ना। और इधर देखिए S10 को हम लिखेंगे 10/2 इंटू में 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं दोनों से, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस 5 से अगर काटे हैं ये 2 जा हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया, इधर जो बच गया, अब मैं थोड़ा इधर से हटा रहा हूं, ठीक है ना। इधर जो बच गया उसे ध्यान से देखिए, तो सर ये बचा 5 2A प्लस 4D, 5 माइनस 1 तो 4D ना। और इधर देख ये है तुम्हारा 2 तो है यहाँ पे, तो 2, ये हुआ 2A प्लस 10 में से 1 गया तो 9, ये हुआ तुम्हारा 9D, ठीक है ना। अब देखो इसे सॉल्व करता है, तो 5 2 जा 10A प्लस 20D इक्वल टू 4A प्लस 18D ना, 2 9 जा, ठीक। अब देख तो 20D माइनस 18D इक्वल टू 4A माइनस 10A, उधर लेंगे तो 2D इक्वल टू आ गया सर माइनस 6A, ठीक है ना। तो D इक्वल टू क्या है माइनस 3 है ना, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख के रख लिया, D इक्वल टू, अब देखो A की वैल्यू कितनी है वहां पे 2 है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 इंटू में 2 -6 है, ठीक है। A तुम्हारा 2 है और D तुम्हारा -6 है। तो कौन सा टर्म निकालने के लिए कहता है, इसका 20th टर्म, 20th देखो तो an होता है तुम्हारा, यहां लिखते हैं an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 20। सर देखिए ये 20 जो होगा ये तो सर 2 है, ये हो गया सर 20 माइनस 1, डी कितना है -6 में, ठीक है। अब देख ये 2 और 20 में से 1 गया तो 19,
और 19 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 19 6 क्या होता है 114, और पीछे माइनस है तो माइनस हो गया, ये हो गया माइनस 114। सर ये क्या आया माइनस 112 आया। फोर्थ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव ए सम -25 है क्या ना। मुझे कितना टर्म चाहिए, देखो सीक्वेंस लिख देते हैं। माइनस पहले मैं इसे हटा लेता हूं, थोड़ा देखना। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपसे, देखिए ये सीरीज है तुम्हारा -6 -11/2, फिर है तुम्हारा -5, ये आपका सीरीज है और सम दे रखा है, SN दे रखा है आपका कितना -25। तो कहता है हाउ मेनी टर्म, यानी n की वैल्यू निकालना है, जो कितने टर्म को हम जोड़ें ऐड करें कि उसका सम -25 हो जाए। यही कहा गया है। अब देखो ध्यान से, ये इसका कितना है -6, फर्स्ट टर्म ही ये होता है। अगर बुक में दिया है तो सीक्वेंस एपी में होगा ही ना, बार बार मत चेक करना। और डी क्या होगा, डी होता है हमेशा T2 -T1, ये होता है ना। T2 देख -11/2 और T1 तो माइनस +6, इसको अगर सॉल्व किए तो -11 + 12/2, ये आ गया 1/2 आया। सर ए है -6, डी है 1/2, SN का वैल्यू दे रखा है -25, ठीक है ना। तो मुझे n निकालना है। सर डाटा इज कंप्लीटेड, हम इस n को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है ना। देख SN क्या होता है, SN होता है n/2 2a + n-1 × a2, है ना, ठीक है। इसका सम दे रखा है -25, ये n/2 2a तो 2 × -6 + n-1, और d कितना है तुम्हारा, d है तुम्हारा 1/2। कोई दिक्कत ना। चलो इस 2 को क्रॉस करा देते हैं, ये इंटू में है ना, ये इंटू में है, ये इधर जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा। ये हो गया -50 = n इंटू, देख ध्यान से, -12, ठीक है, -12 + n-1 अपॉन में 2 ना, ठीक है। देख ये हुआ n, पहले इसका एलसीएम लिए, ये हुआ -24 + n-1 अपॉन में 2, ठीक है। ये आया -50, फिर इस 2 को देखो, ये इंटू में है ना, ये इंटू में इस 2 को फिर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा -100, -100 जो आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -20। ये देखो, ये इसको एक साथ कर लेते हैं पहले, ये n है ही, ये आ गया -25 + n अपॉन, यही ना, ये 2 तो मैंने क्रॉस कर दिया। इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा 25n + n², ये आ गया तुम्हारा क्या चीज -25n + n², ठीक है। ये हो गया तुम्हारा -100, ठीक है। अब एक तरफ ले जाकर के हम इसे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो देखिए सर, n² - 25n + 100 = 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक करना तो आता ही है, 10th क्लास से पढ़ के आए हो, तो मिडिल टर्म ब्रेक करना तो आपको आता ही होगा। तो हम देखते हैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके, ध्यान से देखना, 25 या 100, ठीक है ना। तो देख ये सर n² - 25 + 100 = 0। हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा n² - 20n - 5n + 100 = 0। अगर हम n कॉमन ले लिए तो n - 20, -5 कॉमन ले लिए तो n - 20 = 0। एक आ गया n - 5, दूसरा आ गया n - 20 = 0। तो यानी अगर हम अलग अलग 0 करें, इट में भी ऑल्सो इक्वल टू 0 और इट में भी ऑल्सो इक्वल टू 0, दोनों में से कोई 0 हो सकता है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा।
हम क्या करते हैं, दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो सर n-5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू आया 5 और n इक्वल टू n-20 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू आ गया 20। यानी सर या तो मैं 5 टर्म को सम करूं तो -25 आ जाएगा, और नहीं तो बढ़ता चला जाएगा तो मुझे 20 टर्म को सम करना पड़ेगा, उस सीक्वेंस का तौर पर भी -25 आ जाए। और ऐसे अगला प्रॉब्लम जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। सुन लो थोड़ा सा, जब मैथ पढ़ते रहो तो किताब साथ में होना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम समझोगे तब ना उसका आंसर निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। प्रॉब्लम समझने के लिए बुक आपके पास होना चाहिए। देखिए, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q, pth टर्म जो है, इसे 5th टर्म होता है ना, उसी का नाम दिया है pth टर्म, उस सीक्वेंस का जो है वो 1/q है। एंड qth टर्म जो है वो 1/p है। प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, ये जो होगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 pq + 1, है ना। यही क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, इसमें ना फर्स्ट टर्म गिवन है ना कॉमन डिफरेंस गिवन है। हम लेट कर लेते हैं दोनों चीज को, ठीक है। देख, लेट, ये क्वेश्चन नंबर है 5th है ना। तो देख, मैं लेट कर लेता हूं। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है ना। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने ए लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस को हमने डी लेट कर लिया। तो pth टर्म का मीनिंग हुआ pp, ये हो जाएगा सर a + p-1 इंटू में, और ये किसके इक्वल है, ये है तुम्हारा 1/q, है ना। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ देते हैं, ठीक। फिर इससे आगे tq यानी qth टर्म, सर qth टर्म निकालना है। ये होता है a + q-1 इंटू में d, ये है तुम्हारा 1/p के इक्वल, यही है ना। ठीक है, ठीक है। अगर a और d मुझे मालूम हो जाए तो सीक्वेंस ही निकल गया, ठीक है ना। चलो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं। देख, a + p-1 इंटू d इक्वल टू है 1/q, ठीक है। और a + q-1 इंटू d इक्वल टू है 1/2। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन था, हमने माइनस कर दिया। तो माइनस में क्या होता है, सो ध्यान रख, माइनस में जो नीचे वाले का साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज, समझ गए। देख, जब हम माइनस किए, इसका साइन प्लस था, ये हो गया माइनस, इसका साइन प्लस था, ये हो गया माइनस, इसका साइन प्लस था, ये हो गया माइनस। तो दिक्कत, देख, ये a से a को कैंसिल आउट हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है ना। तो देख, इसे हम लिख सकते हैं p-q इंटू में d, समझ गए। अब कहोगे सर इसको आपने माइनस कैसे किया, ठीक है ना। यहां पर कहां पहुंच गए, तो थोड़ा सा देखना आया समझ में। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये -1 और +1 वाला जो डी है वो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ये तो माइनस क्यों होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए 1 वाला टर्म कट जाता है। और इधर देख, ये हो गया 1/q - 1/p, है ना। 1/q में से 1/p को माइनस कर दिया। अब देख इसे ध्यान से, तो सर p-q इंटू में d जो आया, अगर हम इसका एलसीएम लें क्या आएगा, ये आएगा qp, आएगा सर। q से डिवाइड करके यहाँ क्या आ गया, p-q। अब देख, फिर काटते हैं, फिर स्टाइल मार रहे हैं, स्टाइल p-q से p-q कैंसिल आउट, दोनों ऊपर में है, ठीक है। तो देख, d क्या आ गया तुम्हारा, d आ गया 1/qp, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन, इस d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके a निकाल लेते हैं। तो देख, a + p-1 इंटू में d है हमारा 1/q, यही है ना। देख, a + p-1 इंटू में 1/qp इक्वल टू हुआ 1/q, ठीक है ना।
देखे, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देख a प्लस p से मल्टीप्लाई करो, p अपॉन में क्यू पी माइनस 1 अपॉन में क्यू पी इक्वल टू 1 बाय क्यू। ठीक है ना, देख p से p कैंसिल हो गया, यहां बच गया a प्लस। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जितना फॉर्मूला था वो भी बता दिए थे, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी इंटीग्रेट करके बना के मैं उसे भेजे हुआ, उसे आप जरूर देख लोगे। अब हम आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूं अभी, थोड़ा सा ध्यान से सुना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड दी y एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, कह रहा है क्या, इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और मुझे इंटीग्रेट करना है y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4 तक। ठीक है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो देखिए हम पहले फिगर बनाते हैं। तो बताइए ये जो इक्वेशन है किसका है, किसका है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, अपना देख लेना उसको, पैराबोला का इक्वेशन है। और इसका जो फिगर बनेगा ये बनेगा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस के साथ, ये बना। ठीक है, देखिए इसमें देख y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 2 का लाइन करेंगे खींचेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल गया तो सर ये गया, ये मान लेते हैं ये है 0,2 और ये लाइन गया, ये हो गया सर 0,4। ठीक है ना, ये है मेरा 0,4। ठीक है ना, अब मुझे इस दोनों के बीच का एरिया यानी इस एरिया को टेस्ट कर दिया ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप डाल देंगे, ये चीज ये हुआ dy, तो इसे हम लिख सकते हैं x। ये देखो ये जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल है, x और dx में क्या डिफरेंस है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जो x अगर हुआ सर का सारा बाल तो हम dx को एक बाल कहते हैं। सोच ली कितना निग्लिजिबल है dx, कितना छोटा है। अगर हमने लाइन ड्रॉ किया है तो वो भी ज्यादा बन गया है, जितना छोटा से छोटा बना सके उतना बड़ा लाइन बन सकता है। ठीक है ना, अब देख लिमिट दिया है मेरे को y एक्सिस हुआ, इसीलिए हमने dy लिया। ठीक है ना, और देख ये पैराबोला का इक्वेशन ये है, ये अगर हम यहां से यहां तक इस पैराबोला को इक्वेशन को अबाउट x एक्सिस देखते, अबाउट y एक्सिस देखो क्योंकि लिमिट है y एक्सिस का, इस लाइन से y एक्सिस की तरफ हम देखेंगे, हम इधर की तरफ से जाएंगे ना, ये एरिया ही मेरा टेस्ट। ठीक है, तो देख एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी मुझे इसी एरिया को निकालनी है। तो देखिए ये हो जाएगा लोअर लिमिट तो इसका 2 हुआ, अपर लिमिट सर इसका 4 हुआ। ये हम लिख सकते हैं, इसे पैराबोला है, इसका एरिया हो जाएगा x p d1। कहोगे सर p आपने क्यों लिख दिया, तो p लिख दिया जो ये पैराबोला के इक्वेशन से डिराइव करना है मुझे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे dy को, x को भी तो y के सेंस में मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, x को y के सेंस में लिख लेते हैं। तो देखो x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू है 4y, x इक्वल टू क्या हुआ रूट में 4y, ये आ गया 2√1, ये है। ठीक है, 2√1। देख यह हम डालते हैं 2 बार 2 से 4 रूट y dy, या इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, कर सकते, y का पावर हाफ हो गया। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा, 2 बार ये इंटीग्रेट में आ गया 2y का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, यहाँ लिमिट हमने पुट कर दिया, यहाँ 4 यहाँ 2, यहाँ मैंने लिमिट पुट किया 4, यहाँ किया मैंने 2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ प्लस 1 3/2, ये उलट के क्या चला जाएगा 4/3। यहाँ क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया 2 इंटू, ये तो आया तुम्हारा क्या 3/2, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, यहाँ पे देख ले, ये आ गया y का पावर 3/2 और ये लिमिट हमने पुट कर दिया 4 से 2। ये देखो ये सॉल्व करके आया 4/3। अब हम क्या करते हैं, जब लिमिट पुट करते हैं तो पहले ये 4 हम इसमें पुट करके देखते हैं। देखो y की जगह में तुम 4 पुट करो, 4 का 1/2 क्या होगा 2, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 ना,
आया समझ में? तो सर ये आया 8 माइनस, फिर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर रूट यानी 1/2 तो हो जाएगा √2, और √2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो √2 इंटू √2 इंटू √2, ये हुआ 2√2, ये ना आया, ये आ गया -2√2। अब चलिए हमने एरिया निकाला है, कोई डायमेंशन नहीं दे रखा है, हम यहां लिख सकते हैं स्क्वायर ये लिख के आप छोड़ दो। ये तो पता है, ये इलिप्स का फॉर्मूला है ना। और देख x के नीचे वाला पोर्शन बड़ा है और y के नीचे वाला पोर्शन छोटा है, तो इसकी एक्सिस जो है x एक्सिस है, x वाले पार्ट को थोड़ा बड़ा बना देना और y वाले पार्ट को थोड़ा छोटा कर देना। देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, सब पोजीशंस फिगर ही बनेगी। देखिए सर, देखिए ना बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी पे फोकस, वर्टेक्स, सारी चीज लाइक करता है। तो देख इसका फिगर हम कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। ये बेटा ऐसे बना, ये ऐसे बना, यहां लिख दिया, देखो a² तो हो गया तुम्हारा a² 16, a हो गया 4, यहां लिख देते हैं तुम्हारा 4,0, यहां लिख देते हैं -4,0, ये आया 0,3 और ये आ गया 0,-3। ये पॉइंट जो है सेंटर है ओरिजिन। मुझे ये पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। देख चलो हम लिमिट, अगर तुम लिमिट y एक्सिस का ले रहा है तो तुम्हें वो जो बनाना पड़ेगा ना स्ट्रिप, वो dy का बनाना पड़ेगा। अगर मैं x का लिमिट ले रहा हूं तो dx का बनाना पड़ेगा। किसका लिमिट लूं बता, दोनों तरफ से इंटीग्रेट होगा, x का ही लेता हूं, आसान चीज है। तो देखो ये मैंने स्ट्रिप ले लिया dx, ये हो गया y। देख 0 से 4 तक अगर मैं इलिप्स का इक्वेशन, ये इक्वेशन है, और देखो इस लाइन से x एक्सिस की तरफ देखो, तो सर ये पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया, जो लिमिट लेंगे ना उस लाइन से उसी की तरफ देखेंगे, जहां बंद रहेगा वही एरिया बन जाएगी। देखो 0 से 4 मैंने लिमिट लिया और सर मैं इसे ट्रेस कर रहा हूं, इस लाइन से अबाउट x एक्सिस की तरफ देखो, नीचे की तरफ, ये नहीं आना है, ये है ना, ये सारा ये इतना एरिया का ट्रेस हो जाएगा, इतना एरिया का ट्रेस, ठीक है। और उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा एरिया आ जाएगा ना। तो देख अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 4 ले ले पाए, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई। देख यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हो गया 0 से 4, ठीक है। और देख ये छोटा सा स्ट्रिप है तो इसकी लेंथ के एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, ये रेक्टेंगल जस्ट लाइक है ना स्ट्रिप, जिसकी लेंथ अगर dx है तो ब्रेथ इसकी y है। यहां लिखोगे क्या चीज, y इलिप्स dx। ये e ऐसे दिखाने के लिए है, वो बता रहा है जो हम इलिप्स के फॉर्मूला को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, dx। तो देखो यदि हम dx लिए तो y को मुझे x के सेंस में लिखना होगा, किसके सेंस में लिखना होगा, x के सेंस में। तो पहले हम लिख के देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये है तुम्हारा, यहां देखिए y² 9 प्लस x² 16 इक्वल टू 1। तो देखो y² 9 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x² 16। कोई दिक्कत, इसका एलसीएम ले लो तो 16 माइनस x² 16। y² को हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस x² 16। और ये तो नीचे में 9 था, क्या 9 था ना, इस 9 को क्रॉस करके इधर ले गए, इंटू में 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो y क्या आएगा, y आएगा सर रूट। तो देखो 9/16 का तो रूट करेंगे तो 3/4, तो 3/4 को मैं बाहर निकाल देता हूं और ये रूट के अंदर में आ गया a² यानी 16 माइनस x², यही ना y इक्वल टू है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, तो यहां शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को मैं थोड़ा हटा दूं क्योंकि मुझे लिखने में दिक्कत ना हो, बंद।
अब देखो तो हम इसे इंडिकेट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो था ये था तुम्हारा 4, यहां था 0 से 4 y इलिप्स dx। तो y को हम x के टर्म में लिख लेते हैं। ये आ गया सर 4 इंटू 3/4 कांस्टेंट था, बाहर कर दिया। ये आ गया 0 से 4 रूट में 16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। और मैंने बोला है कि एक ही फॉर्मूला है जो 7.7 पढ़ा रहा है, आप देखिएगा वीडियो में। मैंने बोला ये 10 बार फॉर्मूला पूछा जाता है, तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। तो देखिए ठीक है ना, तो देखिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए 4 से 4 तो कट गया, ये क्या आ गया तुम्हारा 3, ये देखो ब्रैकेट ले लिए यहाँ पे, ये होता है x/2 रूट में 16 माइनस x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर कितना है 16/2 साइन इनवर्स x बाय a कितना है 4, और ये पूरे पे लिमिट लगा ले 0 to 4। तो दिक्कत। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार मैं 4 पूरे में पुट करूंगा, अब माइनस करके एक बार मैं 0 पुट करूंगा ना। तो देख ये तो 3 बाहर ही है, देख एक बार अगर मैं 4 पुट करता हूं तो यहां यदि 4 डालूंगा तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहां अगर डालूं 4 तो साइन इनवर्स 4/4 तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिखते हैं पाई/2 लिखते हैं ना। और 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 8 ना, 8 इंटू क्या आया 1 पाई/2। एक सिंप्लीफाई है और माइनस, अब हम 0 पूरे में डाल देते हैं माइनस करके। देखो जब ये x यहाँ 0 करोगे सारा 0 हो गया, यहाँ साइन इनवर्स 0 ही होता है, ये सारा 0 ही हो गया, ये हो गया माइनस 0। तो सर 2 4 जाना, सॉल्व करके कितना आया 3 इंटू में 4 पाई यानी 12 पाई। इसकी एरिया कितनी आ गई 12 पाई। नो सॉरी, 5th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। क्या है x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब बता कौन सा पोर्शन बड़ा है, y वाला बड़ा है, तो y वाले में थोड़ा बड़ा बना दे, x वाले में थोड़ा छोटा कर दे। देख इसका मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान देना सर, y वाला पोर्शन को थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है। इसका तो y के नीचे में 3 9 है ना, 3 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 0,3, ये हो गया 0,-3, ये हो गया -2,0, देख रहे हो ना, ये आ गया सर 2,0, ठीक है। मुझे इसी चारों का एरिया डिसाइड करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका सेंटर जो है 0,0 है ना। देख अगर मैं यही लिमिट ले लूं 0 से 2 और यहां से स्ट्रिप पे खींच लेता हूं छोटा सा, देख ध्यान से, ये है तुम्हारा dx, ये हो गया y ना, पूरा लाइन है तो y होगा ना, y एक्सिस के समान पैरेलल चल रहा है, और ये हुआ dx। अब देख अगर मैं लिमिट लिया 0 से 2 और इस कर्व को, यानी इस यही कर्व है ना, ये कर्व है ना, ये कर्व, इस कर्व को ट्रेस कर दिया अबाउट x एक्सिस के तरफ, देख यही तक एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देख एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और बाहर यहां लिमिट ले लिए 0 से 2, अच्छा करते हैं x बराबर ले लेते हैं y इलिप्स dx, कोई दिक्कत y इलिप्स dx। अब देखिए हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इक्वल टू 4, यह है 4, ठीक है। y के बदले में हमें ये लिखना है, x के सेंस में लिखना है, तो देखिए पहले हम उस सेंस को लिख लेते हैं। तो देखिए सर y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा ना। इसका एलसीएम ले तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये इसे ब्रैकेट में अब इंटू 9 कर रहे हैं, ये हो गया y स्क्वायर, तो y इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 9 अपॉन में 4 है ना। तो देख 9 का तो होगा 3, हेलो सिद्धांत
3/2 बाहर निकाल देते हैं, रूट में क्या आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना आया y के इक्वल आया ना, ठीक। अब इसी एरिया को हम इसमें प्लस कर रहे हैं, थोड़ा आगे इधर ले जा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ये 4 0 से 2 क्या आ गया 3/2 हम बाहर कर दिए क्योंकि कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट बाहर चला गया, ये आ गया सर रूट में 4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर देखो एक ही कोई फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो है। और उस वीडियो में मैंने 10 बार बोला है इस बात को, इसे याद करके आना। तो देख ये 2 जा कट गया ना, ये आ गया 6, यहाँ देख इसे हम इंटीग्रेट ही कर देते हैं, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर 2 बाई माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए 4/2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 2, और ये पूरे पे 2 से 0। अब देखो क्या है 6, पहले एक बार मैं 2 पूरे में पुट कर देता हूँ, यहाँ जब ये 2 लाओगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 डालोगे तो साइन इनवर्स 1/2, और ये 2 जा कट गया साइन पाई बाई तो पाई बच गया ना, 2 पाई पूरा सोल्व करके क्या है पाई। चलो और जब 0 डालेंगे माइनस 0 यही ना है 6, कितना है हमारा 6, ठीक है। अब वहां से भी देख ले पाई ए बी से 6 पाई आ रहा है कि नहीं, ए है इसका 2 बी है इसका 3, एरिया होता है पाई ए बी 6 पाई, आ गया ना, बंद कर देंगे। एंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस and x equal to root 3y and the circle x square plus y square equal to 4 है ना। देख एक है क्वेश्चन x equal to है रूट 3y है ना, बंद कर दे बेटा बाहर ही